हरे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द डिवाइन कर्मा पर। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, साथ ही हम आपके सहयोग के लिए भी सदा ही तत्पर हैं, इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें। दोस्तों, क्या है हिंदू नववर्ष या प्रतिपदा, अर्थात यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है और वर्तमान में यह क्यों अप्रचलित होता जा रहा है? चलिए हम आज जानते हैं। दोस्तों, भारतीय नववर्ष को साल या संवत्सर कहते हैं, जिसमें सभी महीने पूर्णतः निवास करते हैं। प्रत्येक ऋतु के चक्र को वत्स कहा जाता है। इसके उत्पादक पिता सूर्य कहे जाते हैं। इसी वत्स से वत्सर का निर्माण हुआ या इसे ही संवत्सर कहा जाने लगा। हमारे भारतीय नववर्ष को नव संवत्सर, गुड़ी पड़वा, उगादि, चेटी चंड, विक्रमी संवत, ऋषि संवत आदि अनेक नामों से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के मास चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही नव संवत्सर का शुभारंभ होता है और इसका समापन चैत्र कृष्ण अमावस्या को हो जाता है। चैत्र की शुक्ल प्रतिपदा को वर्ष के 3.5 अति शुभ मुहूर्तों में से एक माना जाता है, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी ने इसी दिन ही सृष्टि की रचना की थी और ये दिन उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए चुना था। हमारे धर्म ग्रंथों में इसका अनेक उल्लेख मिलता है। भारतीय ऋषि मुनियों मनीषियों ने भी काल की सूक्ष्म गणना इसी नववर्ष के प्रारंभ के लिए की थी। अंग्रेजी कैलेंडर में वर्ष, महीना और तारीख यह 3 प्रमुख अंग होते हैं, जबकि भारतीय कैलेंडर में पंचांग कहलाता है और पंचांग का अर्थ होता है 5 अंग, जिसे हम तिथि, वार, नक्षत्र, योग तथा करण इस नाम से जानते हैं। इस प्रकार इस गणना से पूरे वर्ष का पंचांग बनाया जाता है। काल की गणना सूर्य और चंद्रमा दोनों की गति के अनुसार ही की गई है। यह दिवस हिंदू समाज के लिए अत्यंत विशिष्ट है, क्योंकि इस तिथि से ही नया पंचांग प्रारंभ होता है और वर्ष भर के पर्व, उत्सव, अनुष्ठानों के शुभ मुहूर्त निश्चित किए जाते हैं। भारतीय काल गणना में सर्वाधिक महत्व विक्रम संवत पंचांग को दिया जाता है। सनातन धर्म के सभी कार्यक्रम भी, जैसे कि विवाह हो, नामकरण, गृह प्रवेश इत्यादि जो भी शुभ कर्म या शुभ कार्य किए जाते हैं, वह विक्रम संवत के बाद ही प्रारंभ होते हैं और विक्रम संवत के द्वारा ही तय किए जाते हैं। प्रतिपदा हमारे लिए आखिर क्यों महत्वपूर्ण है, आइए समझते हैं। असल में इसके सामाजिक एवं ऐतिहासिक कई संदर्भ हैं। आप देख सकते हैं कि प्रतिपदा का प्रारंभ ही व्रत से होता है, जिसमें हम माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। व्रत संकल्प लेकर हम नए दिन की शुरुआत करते हैं, जिससे कि हमारा पूरा वर्ष शुभ हो। युगा शब्द का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था। उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य द्वारा विक्रमी संवत का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। शालिवाहन शक संवत का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ। आप देख सकते हैं कि महर्षि दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना के लिए यही शुभ दिन तय किया गया था। किसानों की दृष्टि से भी यह नववर्ष अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी तिथि को रेवती नक्षत्र में विषकुंभ योग में दिन के समय भगवान के आदि अवतार के मत्स्य रूप का प्रादुर्भाव भी माना जाता है। इसके लिए एक श्लोक भी है। करते च प्रव्ये चैत्रे प्रतिपच्छुक्ल पक्षगा रेवत्याम योग विषकुंभे दिवा द्वादश नाडिकः मत्स्य रूप कुमार्या च अवतीर्णो हरि स्वयं। इस श्लोक से इस बात की पुष्टि होती है। युगों में प्रथम सतयुग का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था। इसके लिए भी एक श्लोक है। चैत्रे मासी जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रत में अहनि शुक्ल पक्षे समग्रे तु तदा सूर्योदय सति। अर्थात इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि युगों में प्रथम सतयुग का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि भगवान श्री राम, जो हम सबके आराध्य हैं, उनका राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। परंतु वर्तमान में यह क्यों इस बहुल देश से अप्रचलित होता जा रहा है? दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, पर हमारे समाज में जितने भी धूमधाम से लोग नववर्ष, जिसे हम विदेशी नववर्ष कहते हैं, 1 जनवरी को मनाते हैं, उतने धूमधाम से इस दिन को नहीं मनाते। वे लोग 31 जनवरी की आधी रात को नववर्ष के नाम पर नाचते हैं, कई तरह के अपराध करते हैं। कहीं जिस दिन पे ना कुछ बदलाव होता है, ना कुछ नया होता है, वही पुराने वस्त्र होते हैं, वही ठंड, वही सर्दी, कुछ नया नहीं होता। और उस दिन लोग बड़े धूमधाम से उस पर्व को मनाते हैं। परंतु हम क्या कहें, हमारा ही मीडिया, बॉलीवुड आदि 31 जनवरी की गुणगान करने में लगा हुआ रहता है। हम स्वयं जानते हैं कि हमारा कैलेंडर तो ईसाई कैलेंडर से 57 वर्ष अधिक आगे है। यह अत्यंत पुराना और वैदिक धर्म के अनुसार बनाया गया है, जिसका वैज्ञानिक कारण भी है। भारतीय नववर्ष वेद, पुराण, इतिहास और शास्त्रीय परंपराओं को जोड़कर बनाया गया है। हमारे पूर्वजों ने कितने ही वैज्ञानिक एवं कालंजयी ज्ञान विज्ञान को लंबे अनुसंधान से प्राप्त किया था, लेकिन दुर्भाग्य से आज की पीढ़ी
अपनी सदियों पुरानी श्रेष्ठ परंपराओं का ज्ञान तक नहीं रखती। वह यह तक नहीं जानती कि हमारा हिंदू संस्कृति के अनुसार नववर्ष कब आ रहा है और कब जा रहा है। यदि हम नई पीढ़ी तक अपने इस नववर्ष की वैज्ञानिकता और महत्ता को पहुंचा सके तो मानो यह हमारे लिए सफल होगा। बहुत से लोग इस पर्व के महत्व से अनभिज्ञ हैं। आश्चर्य का विषय यह है कि हम पराई परंपराओं को देखकर उनमें रुचि तो ले लेते हैं, लेकिन हम अपनी ही विरासत से अनजान हैं। हमें अपने पंचांग की तिथियां, नक्षत्र, पक्ष, संवत आदि का ज्ञान होना चाहिए, परंतु वे हमारे मस्तिष्क से विस्मृत होते जा रहे हैं। यही तो स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे हमें बदलना होगा। आइए हम सब मिलकर अपने नववर्ष को पहचानें और उसका स्वागत करें और परस्पर बधाई देकर इसको एक उत्सव के रूप में मनाएं और सार्थक बनाएं। हरे कृष्णा।